सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा ब्रोंकाइएक्टेसिस, व्हिच मींस परमानेंटली इरिवर्सिबल ऑफ डायलेशन इन म्यूकस प्रोडक्शन। सो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं हमारा ब्रोंकाइएक्टेसिस क्या होता है। बेसिकली अभी हमारा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर चल रहा है, तो मैं उसी से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस कर रही हूँ। फर्दर एक वीडियो में एक ही कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करते जा रही हूँ। तो ब्रोंकाइएक्टेसिस में क्या होता है, परमानेंटली हमारे जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, जो हमारा सिक्रीशन होता है, उनका प्रोडक्शन होता है, उनमें परमानेंटली इरिवर्सिबल होने लगता है। जो हमारे ब्रोंकोल्स होती हैं, ब्रोंकाई उसमें परमानेंटली इरिवर्सिबल सिक्रीशन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। दैट्स कंडीशन इज आल्सो नोन एज ब्रोंकाइएक्टेसिस। इसमें मेनली रिजल्ट क्या आता है हमारा, लाइक पेशेंट को बहुत ज्यादा कफ वगैरह, कफिंग या म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज अमाउंट में होने लगता है। जब हमारे लाइक पेशेंट हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर यूनिट में जाता है, तो उसे ये सारे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से ये कॉज हो सकता है। समटाइम जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस होते हैं उनकी वजह से भी ये देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं इनके पैथोफिजियोलॉजी पर। तो बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है। सो पहले हमारा जो ट्रिगर फैक्टर होता है, लाइक कोई भी, मैंने भी आपको प्रीवियसली बताया, रिकरेंट इन्फेक्शन। तो हमारा जो रिकरेंट इन्फेक्शन है वो हमारा पैथोफिजियोलॉजिकल है, लाइक ट्रिगर फैक्टर है। उसने क्या किया, वो हमारे म्यूकस वॉल को फर्दर डैमेज कर रहा है। लाइक हमारी म्यूकस वॉल को उसने डैमेज किया और वहां पर एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगा। जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हुआ उसका इन्फ्लेमेशन होने लगा, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन अब आप ही है, आपके पास में यहाँ पे बहुत सारा सिक्रेशन है। तो इसमें समटाइम क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया वायरसेस सब प्रेजेंट होते हैं, वो फर्दर कॉम्प्लिकेट करके हमारे लाइक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन वहां पे होने लगेगा तो हमारे वहां पे कंडीशन को लाइक कंडीशन जो होता है, म्यूकस प्रोटेक्शन जो होता है, वहां पे म्यूकस जो हो रहा है वो थिन होने लगता है। उस कंडीशन में जब म्यूकस थिन होने लगता है तो वहां पे डब्ल्यूबीसीज आ जाती हैं। डब्ल्यूबीसीज ग्रेदरिंग करने लगती हैं। ग्रेदरिंग के बाद में हमारे वहां पर डब्ल्यूबीसी है, वहां पर फर्दर क्या करती है, प्रोटीनेज लाइक मेटल प्रोटीनेज एंजाइम को प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, वहां प्रोड्यूस करती है और फिर उसके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है। जब ये अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर, हमारी जो ब्रोंकोई की वॉल्स होती है वो डैमेज डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो वहां पर जो हमारी फॉर्मेशन होती है, एक फॉर्मेशन पूल लाइक फॉर्मेशन हो जाती है। जो हमारी ब्रोंकोई डैमेज हो रही है वो अपने लाइक डीप टिश्यूज में इन्वॉल्व होने लगती है। तो वहां पर हमारा लाइक बोल सकते हैं पूल, एक पूल टाइप का बनने लगता है उस कंडीशन में। तो हमारा पूल बना तो वहां पर फिर अब सेकेंडरी हमारा सुडोमोनास इन्फेक्शन, सुडोमोनास वायरस प्रेजेंट हो जाता है, जो कि एक्सेसिव फ्लूइड का प्रोडक्शन को देखने को मिलता है। यही हमारा फर्दर कॉम्प्लिकेशंस कराता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन वगैरह को। अगर हम बात करें यहाँ पे कैसा कफ वगैरह, तो प्लूरेंट कफ देखने को मिलता है। हमारा म्यूकस प्लूरेंट लेयर डैमेज हो जाती है। प्लूरेंट लेयर और म्यूकस प्लूरेंट लेयर और म्यूकस लेयर दोनों मतलब ये तीनों में डिस्ट्रॉयमेंट देखने को मिलती है इस कंडीशन में, कि पेशेंट को ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पेशेंट को कफ जो होता है वो बहुत सीवियर अमाउंट तक जाता है। कफ का प्रोडक्शन, लाइक पेशेंट बहुत ही ज्यादा उसको खांसी आ ही रही, कंटिन्यूसली उसको खांसी आती रहेगी, उसका जो कफ का प्रोडक्शन है वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में फर्दर वेट लॉस होने लगता है। पेशेंट को वेट लॉस नहीं होगा बट सिम्टम्स सारे वही होंगे। फर्दर ये डिजीज होती है ब्रोंकाइएक्टेसिस, हमारा ये आगे कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे लाइक पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस वगैरह वो कर सकती है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह कर सकती है। अभी हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। इस पर भी मैं फर्दर लॉन्ग वीडियो का एक्सप्लेनेशन वगैरह दूंगी। ये आपका बेसिकली कम्युनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया है। बट मैं आपको एक वीडियो में, आपको लाइक अनदर वीडियो में मैं जरूर से जरूर एक्सप्लेन करूंगी। अभी बात करते हैं इसके सारे को। और हम बात करें किसमें देखा जाता है म्यूकस प्रोडक्शन, तो मेनली सीन इन लाइक अडल्ट एज, जो हमारे जैसे एडल्ट होते हैं उनमें, मेल्स में, जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं। अगर हम बात करें हमारा सीलियर डैमेज हो गया, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है किसी तरीके से, या कोई भी एस्पिरेशन वगैरह गैस्ट्रिक कंटेंट से भी हो सकता है, तो इसी वजह से हो सकती ये सारी चीजें, ब्रोंकाइएक्टेसिस होती है पेशेंट को। अब हमारा है सेकेंड टॉपिक है म्यूकस इम्पेयरमेंट। म्यूकस इम्पेयरमेंट में क्या होता है मैं इस पे भी डिस्कस करने जा रही हूँ।
तो म्यूकस इम्पेयरमेंट में क्या होता है, जो हमारी सीलिया होती है, सीलिया ही हमारे ब्रोंकाइज होती है, ब्रोंकाइज में हमारी सीलिया प्रेजेंट होती है। ये सीलिया हमारे बेसिकली किस काम में आती है, हमारे जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है उसको उसको पोजीशन, उसको सिक्रेशन को मेंटेन करने के लिए मेनली वर्क करती है सीलिया। तो इस म्यूकस इम्पेयरमेंट में क्या होता है, सीलिया एब्सेंट हो जाती है, केरेटोजेनेसिस की कंडीशन आने लगती है। जब ये केरेटोजेनेसिस की कंडीशन जो होती है फर्दर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाती है, तो हमारा वहां पे म्यूकस जो सीलिया होती है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस कंडीशन में अब सीलिया इम्पेयरमेंट या म्यूकस इम्पेयरमेंट की कंडीशन को देखा जाता है। अभी हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किन किन पेशेंट्स में तो जो हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, डिज्निया हो सकता है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी बहुत सीवियर अमाउंट तक हो सकती है, हेमेप्टाइसिस विच मीन ब्लड इन वॉमिटिंग में ब्लड आएगा, पेशेंट को वेट लॉस होगा, एंड हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आएगी, क्लबिंग ऑफ नेल्स मैंने आपको बताया था 160 आपको इस तरीके से कुछ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ सही से, यहाँ पर एक डायमंड शेप का अगर आपको बन रहा है इन नेल्स के बीच में, अभी देखिए मेरा हल्का सा बन रहा है, और उस कंडीशन में वो जब हमारे क्लबिंग ऑफ नेल्स होंगे तो इस तरीके से हमारा नेल्स आ जाएगा, यहाँ तक साथ रहेगा, फिर यहाँ से अलग अलग हो जाएगा। दैट्स कंडीशन में क्लबिंग ऑफ नेल्स वगैरह की आइडेंटिफाइड करके आप देख सकते हैं, क्लबिंग ऑफ नेल्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं पेशेंट में। ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन, अभी मैं आपको बताती हूँ ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपके टिप ऑफ द फिंगर है, ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर किसी भी आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, सीवियर बहुत ज्यादा हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर साइनोसिस देखने को मिलेगा, उसके बाद में हमारा क्लबिंग ऑफ नेल देखने को मिलेगा। ऐसे ही मैंने आपको इंस्पेक्शन आपको बताया था, उसी की तरीके से आपको करना है। अभी हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। इंस्पेक्शन में हमने आपको बताया साइनोसिस करना है, साइनोसिस विच मीन यहाँ पर आपको चेक करना है कि हमारा क्या है, ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है पेशेंट को। फिर उसके बाद में हमें क्लबिंग ऑफ नेल्स चेक करनी है, फिर उसके बाद में हमें पाल्पिटेशन करनी है। तो हमें यहाँ पे जो पेशेंट की चेस्ट की चेस्ट जो मूवमेंट होता है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, फर्मेटाइटिस जो उसके चेस्ट का वाइब्रेशन होता है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। मूवमेंट डिक्रीज हो रही बट उसकी जो वाइब्रेशन है टेक्टाइल फर्मेटाइटिस वो इंक्रीज देखने को मिलेगी। परकशन में हाई रेजोनेंट ऑफ साउंड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनके कॉम्प्लिकेशंस की, तो पेशेंट हैविंग इज सेप्टिसीमिया विच मीन बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट हो सकते हैं इन एयर। हाँ, पायोथोरैक्स मतलब है, पायोथोरैक्स पस फॉर्मेशन हो सकता है, समटाइम लंग एब्सेस वगैरह देखने को मिलेगा पेशेंट्स को। ये सारी कंडीशंस। कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें कि हमें किस से अगर कौन सा टेस्ट कराएंगे, तो हमें कंफर्मेटरी तो HRCT, इस पे भी मैं आपको लॉन्ग वीडियो बना के दूंगी। HRCT हमारा होता है हाई रेजोनेंट ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी, इससे HRCT इसकी फुल फॉर्म होती है, इससे भी आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। बाकी आपको स्पुटम कल्चर, एक्सरे वगैरह कराना मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा, मैंने आपको 2 डिजीज बताई थी, ब्रोंकाइटिस और हमारा म्यूकस इम्पेयरमेंट। ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट डाउन में जरूर से जरूर ड्रॉप आउट करिए, और बाकी थैंक यू, बाय बाय।